अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास अपलोड हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारे पास है, अगर Z1 2 + 5 आयोटा, Z2 1 - 3 आयोटा और Z3 2 + आयोटा, यहाँ Z1 Z2 Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए हैं। तो हमने प्रूव करना है या साबित करना है कि ये Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू Z2 + Z1। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड अप करें तो वो बराबर होते हैं। हमने ये प्रूव करना है। दिस इज़ लेफ़्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। Z1 हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, ये प्लस आ जाएगा। Z2 हमारे पास है 1 - 3 आयोटा इज़ इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पे हम पहले Z2 पुट करेंगे 1 - 3 आयोटा प्लस Z1 पुट करेंगे 2 + 5 आयोटा। यहाँ पे हम रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। आयोटा वाला नंबर हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है और दूसरा कांस्टेंट नंबर हमारे पास रियल नंबर होता है। 2 + 1 + 5 आयोटा - 3 आयोटा इज़ इक्वल टू। सिमिलरली रियल के साथ रियल लिखेंगे और यहाँ पे इमेजिनरी के साथ हम इमेजिनरी लिख देंगे। वो है +5 आयोटा - 3 आयोटा। 2 + 1 3 + 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करें तो आपके पास +2 आयोटा आ गया। 1 + 2 3 + 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करें तो आपके पास 2 आयोटा आ गया। आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। उसमें हमारे पास है Z1 Z2 इज़ इक्वल टू Z2 Z1, यानी कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका रिजल्ट भी आपस में इक्वल होता है। यहाँ पे Z1 हमने वैल्यू पुट करते हैं Z1 की, वो है 2 + 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। सिमिलरली इस साइड पे भी हम Z2 की वैल्यू पुट करेंगे 1 - 3 आयोटा। ये वैल्यूज़ बेटे हमें गिवन है 2 + 5 आयोटा। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया, उसको ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके लिए मैं ईजीएस्ट वे लिखती हूँ जिससे आप गलती से बच सकें। फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया, साथ में सेकंड ब्रैकेट लिख दी, प्लस सेकंड एलिमेंट लिख दिया और साथ इसके सेकंड ब्रैकेट लिख दी। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई होगा 2 + 5 आयोटा से, फिर -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + 5 आयोटा से। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 2 × 1 = 2 -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस -15 आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू। ये 2 + 5 आयोटा 1 जार 2 + 5 आयोटा ही आ जाएगा। यहाँ पे -6 आयोटा आ गया, -15 आयोटा स्क्वायर आ गया। हमें पता है कि जहाँ भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है हमने उसकी जगह -1 पुट कर देना है। यहाँ पे अगर हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें इस साइड पे भी और इस साइड पे, बाकी सारे जो रकम है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी, लेकिन जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है हमने वहाँ -1 पुट कर दिया। यहाँ पे 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 इज़ इक्वल टू 2 + 5 आयोटा -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 आ गया। अब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 2 + 15 -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा। सिमिलरली रियल को रियल के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे 15 + 2 17 -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा हमारे पास माइनस आयोटा। सिमिलरली 17 माइनस आयोटा। आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
4 के पार्ट 3 की तरफ, वो हमारे पास है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z3 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, सिमिलरली Z1 की वैल्यू पुट करें 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू पुट करें 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। बेटे ये आपने केयरफुली वैल्यूज़ पुट करनी है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट प्लस 2 प्लस आयोटा इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। इसमें बेटा हमने सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, रियल पार्ट को रियल के साथ लिखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा। प्लस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 प्लस 5 आयोटा 1 प्लस 2 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा। इसमें हमारे पास जो है इसको 2 प्लस 1 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, हमारे पास 2 आयोटा आ गया प्लस 2 प्लस आयोटा इक्वल टू, देयर इज प्लस प्लस, ये ऊपर प्लस था, ये प्लस एज इट इज़ ही आएगा। यहाँ पे ये प्लस है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट सॉल्व करें, हमारे पास 3 आ गया और माइनस 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इन सबको सॉल्व करें तो हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा आ गया। अब रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखते हुए 3 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा। 3 प्लस 2 5 प्लस 2 प्लस 1 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा करें तो हमारे पास 3 आयोटा आ गया। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 हमारे पास स्टेटमेंट है Z1 Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3। इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि हमारे पास ये इक्वल हैं या नहीं। Z1 की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 3 आयोटा, सिमिलरली Z3 की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस आयोटा। इस साइड पे Z1 की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। ये वैल्यूज़ गिवन हैं, आपने केयरफुली इनको वैल्यूज़ को पुट करना है ताकि हर किस्म की मिस्टेक से बचा जा सके। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 2 को पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे के साथ किया
2 माइनस 6 आयोटा। सिमिलरली 5 को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, देन सेकंड के साथ किया, प्लस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर एंड 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया। 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट। यहाँ पे हमने 1 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2 प्लस आयोटा आ गया। फिर हमने माइनस 3 आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, 6 आयोटा आ गया, और ये हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है। 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह जस्ट हमने -1 पुट कर देना है। अब अगर हम देखें रियल पार्ट को रियल के साथ लिखें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा +5 आयोटा। ये हमारे पास Z3 जो है वो एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम सिंप्लीफाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली रियल को रियल के साथ लिखा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखा। इनको सॉल्व करते हुए ये 17 आ गया और ये माइनस आयोटा है। अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ, इधर से 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ है Z1 की वैल्यू, और ये 5 है -5 आयोटा के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 17 ने मल्टीप्लाई होना है 2 प्लस आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 5 आयोटा के साथ, प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 5 आयोटा के साथ। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ये 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बाहर बेटे जब माइनस हो तो अंदर अलामत जो है वो बदल जाती है। 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -2 आयोटा माइनस -1 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे भी हम जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है हम उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 प्लस 1 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 25 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा। जस्ट ये सिंप्लीफिकेशन है, आप केयरफुली इनको करें, प्लस माइनस है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये 35 आ जाएगा, ये प्लस 15 आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 में से आप 10 आयोटा 25 आयोटा में से 10 आयोटा माइनस करें तो आपके पास 15 आयोटा आ जाएगा। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 की तरफ। वो भी बेहद आसान है, जस्ट केयरफुली प्लस माइनस को सॉल्व करते हुए हम इसका आंसर निकाल लेंगे। Z1 प्लस माइनस Z1 इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रूव की गई हैं इन क्वेश्चंस में। अब Z1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी, वो है 2 प्लस 5 आयोटा, ये प्लस एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे माइनस Z1 जब मैं पुट करूँगी, माइनस Z1 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, Z1 का जो एडिटिव इन्वर्स या जमई मकूस है वो माइनस Z1 होता है। तो माइनस Z1 में हम क्या करते हैं कि Z की वैल्यू में आयोटा के साथ जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे आपने उसको
नेगेटिव कर देना होता है, पॉजिटिव को आपने नेगेटिव कर देना होता है। तो इसके लिए z1 को अगर मैं लिखूं, मेरे पास बन जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा, जहाँ जहाँ पे हमारे पास माइनस होगा हम जी में उसकी वैल्यू जो है वो बदल देंगे। सिमिलरली -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, ये दोनों जो हैं हमारे पास एक थर्ड नंबर 0 के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -2 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +2 -2 कैंसिल, प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा कैंसिल, यहाँ पे 0 आ गया इज इक्वल टू -2 प्लस 2 कैंसिल हो गए, 5 माइनस आयोटा और ये पॉजिटिव, ये भी 0। और यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं एंड इट गिव्स 0। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है, जबकि हमें गिवन है अगर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हमने इस वैल्यू से x और y को फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, हम देखते हैं, इसको लेते हैं। जब हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और साथ में ये b, ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है मैं -1 पुट कर दूँगी और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया -2 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहाँ पे 1 प्लस -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहाँ पे +1 और -1 हमारे पास कैंसिल हो गए, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब बेटा हमने इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों साइड्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मसावातें बनाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले ने नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ ज़रब होना, यहाँ 1 है तो ये हमारे पास 2 आयोटा रह जाएगा, ये 2 माइनस आयोटा ज़रब हो जाएगा x प्लस आयोटा y के साथ। तो ये तरीका है, 2 ऐसे ही लिख लिया, x प्लस आयोटा y सेकेंड ब्रैकेट लिख दी, माइनस आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y लिख दिया। अब हमारे पास 2x प्लस 2y आयोटा आ गया, माइनस x आयोटा माइनस y आयोटा स्क्वायर आ गया। अब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, उसके लिए 2y आयोटा माइनस x आयोटा माइनस y इंटू -1। जब हमने ये वैल्यू पुट कर ली आयोटा स्क्वायर की, तो ये हमारे पास रियल नंबर बन जाएगा प्लस y। ये हमारे पास इस साइड पे है 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा, ये हमारे पास 2 आयोटा, और रियल नंबर को रियल के साथ लिखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखेंगे, 2y आयोटा माइनस x आयोटा। अब हमारे पास एक मसावात बन गई है। हमने x और y को फाइंड आउट करने के लिए इस साइड पे के रियल नंबर्स को रियल के इक्वल लिखना है और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के। रियल नंबर्स के लिए मैं देखूं, हमारे पास बना 2x प्लस y। इस साइड पे हमारे पास कोई भी रियल नंबर नहीं है, दिस वन इक्वल टू 0। अगर इस साइड पे देखूं, मेरे पास 2y आयोटा माइनस x आयोटा है इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट है 2 आयोटा। यहाँ से आयोटा अगर कॉमन ले लें, हमारे पास बना
2y माइनस एक्स और यहाँ पे 2 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम कोई भी दो इक्वेशंस हों तो उनमें से अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं। वैल्यू दर्ज करके भी हम कर सकते हैं और कोफिशिएंट इक्वल करके भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। तो ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हमने दोनों में से या x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है या y को। अगर मैं देखूं x को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। अगर हम इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ आ गई और सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ये +2 और -2x कट जाएगा, 4 1 प्लस 1y हमारे पास 5y बन जाएगा इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो y हमारे पास आ गया है। जब एक वैल्यू आ जाए तो दूसरी हम आसानी के साथ दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो मैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 में मैंने y की वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या आई 4/5 इज इक्वल टू 0। 2x इधर रह जाएगा, ये इधर जाके -4/5 बन जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव थी। ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू -4/5। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा, -4/10 आ जाएगा। तो अगर मैं मज़ीद इसको सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास -2/5 x का आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ का सॉल्यूशन सेट आ गया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसमें भी उसने कहा है x और y की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास 2x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा हो तो आपने x मालूम करना है और साथ y की वैल्यू मालूम करनी है। इसके लिए भी हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे। अभी ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, देन आयोटा y को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे 2x माइनस 2x आयोटा मल्टीप्लाई करते हुए पहले वेरिएबल लिखा करें फिर आयोटा लिखा करें, प्लस माइनस y आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है -1। तो हमारे पास ये 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख देंगे। इमेजिनरी हमारे पास आयोटा वाला नंबर होता है और रियल नंबर हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है या कोई भी वेरिएबल के साथ होता है। रियल नंबर वाली अगर हम इक्वेशन लिखें और इमेजिनरी वाली लिखें तो रियल वाली हमारे पास बनेंगी 2x प्लस वाई, ये रियल है और यहाँ से इज इक्वल टू 4। और इमेजिनरी की देखें -2x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा।
यहाँ से अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लूँ, ये बन जाएगा -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 है, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस में से x या y को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो उसका क्या तरीकाकार है, यहाँ पे वेरी क्लियर, हम ये हमारे पास ऐसे एज इट इज़ ही कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, ये 2y इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6/2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास y का आंसर क्या आ जाएगा 3। अब हम x को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी y की वैल्यू पुट कर देंगे। मैं इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर रही हूँ, इज इक्वल टू 4, ये 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ये मेरे पास बन जाएगा 1, और x के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अगर मैं सोल्यूशन सेट लिखूँ x और y के लिए तो मेरे पास बन जाएगा 1/2 और 3। सोल्यूशन सेट हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं और हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की बाद में लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें हमने क्या करना है, a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। उसमें भी एक इक्वेशन दी हुई है, a प्लस बी आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। इसको सॉल्व करते हुए हम देखते हैं, सिमिलरली हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में। इसका फर्स्ट नंबर लिख लिया, सेकंड ब्रैकेट लिख दी, प्लस सेकंड नंबर लिख दिया और ब्रैकेट लिख दी। ये साइड एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल है। इसको अंदर a के साथ मल्टीप्लाई किया, 3a आयोटा प्लस b आयोटा माइनस 3b आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये साइड एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे अगर आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, मेरे पास बन जाएगा 3b माइनस 1 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पे a माइनस 3a आयोटा प्लस b आयोटा माइनस माइनस प्लस 3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पे हम रियल नंबर को अलहदा लिखेंगे और इमेजिनरी को अलहदा। रियल नंबर हमारे पास a और b वेरिएबल के साथ हैं और इमेजिनरी नंबर भी इन्हीं वेरिएबल के साथ हैं, लेकिन आयोटा वाला नंबर जो होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। अगर मैं इनके लिए इक्वेशंस लिखूं रियल नंबर के लिए और इमेजिनरी के लिए, हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसमें रियल इसके रियल के इक्वल होगा। ये मैंने लिख दिया -8, और इमेजिनरी के लिए -3a आयोटा प्लस b आयोटा इज़ इक्वल टू 11 आयोटा। यहाँ पे इसमें से आयोटा अगर कॉमन ले लें, -3a प्लस b इज़ इक्वल टू 11 आयोटा। आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो जाएगा, -3a प्लस b इज़ इक्वल टू 11। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये हमारे पास a प्लस 3b इज़ इक्वल टू -8 -3a प्लस b इज़ इक्वल टू 1। इसमें से a या b एक को एलिमिनेट करना है, तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 के साथ, हमारे पास बन जाएगी 3a प्लस 9b इज़ इक्वल